कभी 20 बिकेगा तो कभी 40 बिकेगा, और नहीं बिक रहा है तो कभी 10 भी बेचना पड़ेगा। सब्जी का स्थिति तो सब्जी तरह है। आखिर हम लोग के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि लाखों लाख सब्जी बेचने वाला कहाँ जाएगा। आखिर इसमें सरकार का सहयोग होना ना चाहिए कि कहाँ करेगा। जो पहले से बेच रहा है, जो बिजनेस है, वो लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसका परिवार है, बाल बच्चा है, तो सबका भी सोचना चाहिए। सरकार जब ध्यान दे रही है तो सब पर दे, नहीं तो नहीं दे। सुधा काउंटर को तो गवर्नमेंट ने इसमिला जमीन दिए हुए है। हाँ, ये फुटपाथ वालों को क्या दिए हैं? हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। जैसे वो टैक्स देते हैं राज्य सरकार को, उस तरह हम लोग भी टैक्स देंगे। आप सोचिए, चाहे इतना जानता है सोचे कि हम लोग को नुकसान होता है या नहीं। दूध वालों को कई पैसा नुकसान होता है, दूध वालों का एक नया पैसा नुकसान नहीं होता। इस नए फैसले हम लोगों को नुकसान होता है बार बार। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार के सबसे बड़े YouTube न्यूज़ चैनल livecities.in में। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के अंटा घाट पे। सरकार अब सब्जी बेचेगी, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से नया नियम आया है। इस नियम के अंतर्गत जिस तरह से पटना शहर में, पूरे बिहार में जिस तरह से सुधा के आउटलेट्स पे सुधा दूध बिकता है, उसी तरह से अब पटना में सब्जियां भी सरकार के द्वारा बेची जाएंगी। कुछ सब्जी वालों से हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि बिचौलियों की वजह से जो किसानों को उनकी सब्जी का रेट नहीं मिलता था, वाजिब रेट नहीं मिलता था, उसकी वजह से इनको क्या परेशानी होगी या परेशानी नहीं होगी। क्या कहेंगे, सरकार ने सुधा बूथ के जैसे सब्जी का आउटलेट लगाने की शुरुआत करने की कोशिश की है, क्या कहेंगे? सब्जी जब जैसे कि बिकेगा तो सब्जी तो कच्चा चीज़ है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। माने कि सब्जी एक बार आ गया किसान का और दोबारा नहीं बिकेगा उस भाव में, तो उसको कम करके तो बेचना पड़ेगा। दूध नहीं ना है कि एक रेट रहेगा, इसमें कम बेसी का अति होता है। कभी 20 बिकेगा तो कभी 40 बिकेगा, और नहीं बिक रहा है तो कभी 10 भी बेचना पड़ेगा। सब्जी का स्थिति तो सब्जी तरह है। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज टाइप का जो होता है, जो जिस तरह से सुधा का प्रोडक्ट जो है वो ताज़ा रहता है, उसी तरह से सब्जियों के लिए भी करने की कोशिश की है। नहीं तो सब्जी तो थोड़ी कोल्ड स्टोर से निकलेगा तो जिंदा तो मुर्दा हो ही जाएगा, वो जिंदा थोड़ी रहेगा। सब्जी टूट के आएगा, वही जिंदा एक दिन खातिर होता है, एक दिन के बाद सब्जी वो खराब हो जाता है। तो सरकार तो कह रही है कि बिचौलियों की वजह से ऐसा किया गया है। बिचौलिए जो बीच में जो पैसा जो खा जाते थे किसानों को, जो तो किसान के थोड़ी खाता है, वो तो डाक होता है सब्जी का। आदमी दुकानदार का 1 रुपया 2 रुपया किलो पर ले करके बेचता है, उसे दुकानदार के थोड़ी अती है। नुकसान नहीं होता है। नहीं, दुकानदार के कभी 100 रुपया नुकसान हुआ तो कभी 100 रुपया फायदा भी होता है। तो सरकार के इस फैसले से क्या लगता है, आपको नुकसान होगा? सब्जी विक्रेताओं को नुकसान होगा? नहीं, वो अथिये का होगा, किसाने का होगा। किसान का नुकसान होगा। हाँ, या सरकार। आप लोग सब्जी बेच रहे हैं तो सरकार ने जो ये सुधा बूथ के जैसे काउंटर लगाने की कोशिश की है, तो क्या इससे आपका नुकसान नहीं है? मेरा नुकसान थोड़ी है, हम तो वही काम करते हैं। 1 रुपया 8 आना पर हमको बेचना है। सस्ता मिलेगा तो सस्ता बेचेंगे, महंगा मिलेगा महंगा बेचेंगे। लेकिन सुधा काउंटर पे भी अब सब्जी बेची जाएगी, तो उससे आपकी दुकान रहेगी? नहीं, तो इससे आपको नुकसान होगा? नुकसान है। हम लोग के कुछ रोजगार दे दो। हम लोग तो खुद सोच रहे हैं कि सब्जी बेचना बंद करें, सब्जी बेचना बंद करें। हम लोग खुद सोच रहे हैं कि सब्जी बेचना बंद करें, हम लोग के कुछ काम मिले। तो कहीं ना कहीं ये सब्जी बेचने वाले हैं, ये इनकी आवाज़ है कि सरकार का जो ये फैसला आया है कि इस तरह से, जिस तरह से सुधा के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उस तरह से अब सब्जी का भी आउटलेट लगाया जाए, जिससे कि बिचौलिए जो बीच में जो सब्जी के जो किसानों को उनका वाजिब रेट नहीं मिलता था, वो कहीं ना कहीं कर लेते थे। कुछ और हमारे साथ दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। सरकार अब जिस तरह से सुधा के काउंटर लगते हैं, उस तरह से अब सब्जी के भी काउंटर लगा के सब्जी बेचेगी, क्या कहते हैं? कभी 20 बिकेगा तो कभी 40 बिकेगा, और नहीं बिक रहा है तो कभी 10 भी बेचना पड़ेगा। सब्जी का स्थिति तो सब्जी तरह है। आखिर हम लोग के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि लाखों लाख सब्जी बेचने वाला कहाँ जाएगा। आखिर इसमें सरकार का सहयोग होना ना चाहिए कि कहाँ करेगा। जो पहले से बेच रहा है, जो बिजनेस है, वो लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसका परिवार है, बाल बच्चा है, तो सबका भी सोचना चाहिए। सरकार जब ध्यान दे रही है तो सब पर दे, नहीं तो नहीं दे। सुधा काउंटर को तो गवर्नमेंट ने इसमिला जमीन दिए हुए है। हाँ, ये फुटपाथ वालों को क्या दिए हैं? हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। जैसे वो टैक्स देते हैं राज्य
राज्य सरकार को, उस तरह हम लोग भी टैक्स देंगे। आप सोचिए, चाहे इतना जानता है सोचे कि हम लोग को नुकसान होता है या नहीं। दूध वालों को कई पैसा नुकसान होता है, दूध वालों का एक नया पैसा नुकसान नहीं होता है। इस नए फैसले- हम लोगों को नुकसान होता है बार बार। तो जैसे कि सुधा के काउंटर पे बिकेगी नहीं, सब्जी का अलग काउंटर बनेगा। जी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आखिर हम लोग के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि लाखों लाख सब्जी बेचने वाला कहाँ जाएगा। आखिर इसमें सरकार का सहयोग होना ना चाहिए कि कहाँ करेगा। जो पहले से बेच रहा है, जो बिजनेस है, वो लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसका परिवार है, बाल बच्चा है, तो सबका भी सोचना चाहिए। सरकार जब ध्यान दे रही है तो सब पर दे, नहीं तो नहीं दे। सरकार कह रही है कि बिचौलिए जो बीच में जो पैसा खाते थे, गबन करते थे, इससे उसमें कमी आएगी और किसानों को उनका पूरा पैसा मिलेगा। नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। किसान सब दिन मरता है। सरकार के इस फैसले से आपको नुकसान होगा? हम लोग को तो नुकसान होगा ही। अब हम लोग को बिकेगा नहीं, लोग को घर पर मिल जाएगा, वहीं पर मिल जाएगा, तो यहाँ कौन आएगा लेना? हम लोग को तो नुकसान है ना। चलिए, तो ये जो सब्जी विक्रेता हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि नुकसान होगा। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे और उनसे पूछेंगे। बाबा, क्या लगता है, जैसे आप अभी सब्जी खरीदते हैं, अब सुधा काउंटर के जैसे अब सब्जी का भी काउंटर लगेगा और वहाँ पर सब्जी मिलेगी? सुधा काउंटर को तो गवर्नमेंट ने इसमिला जमीन दिए हुए हैं। हाँ, ये फुटपाथ वालों को क्या दिए हैं? इनको बोल रहे हैं कि अब सब्जी का आउटलेट लगेगा, सब्जी का भी आउटलेट लगेगा, दुकान लगेगी सब्जी की भी। दे, हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। जैसे वो टैक्स देते हैं राज्य सरकार को, उस तरह हम लोग भी टैक्स देंगे। सरकार का ये जो फैसला आया है, कहीं ना कहीं ये बिचौलिए जो बीच में पैसा गबन करते थे, उस कारण से ही आया है फैसला। आया है तो दें हम लोग को। हमको इससे नुकसान होगा, फायदा होगा? सरकार जब हम लोग को देगा तो दूध वालों को कहाँ नुकसान होता है? हम लोग को तो नुकसान होता है। आप सोचिए, चाहे इतना जानता है सोचे कि हम लोग को नुकसान होता है या नहीं। दूध वालों को कई पैसा नुकसान होता है, दूध वालों का एक नया पैसा नुकसान नहीं होता है। इस नए फैसले- हम लोगों को नुकसान होता है बार बार। तो इस नए फैसले से कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होगा, सब्जी बेचने वालों को नुकसान होगा। उनका कैसे नुकसान होगा? आपको नुकसान होगा ना। हमारा नुकसान होता है। सुधा काउंटर को तो गवर्नमेंट ने इसमिला जमीन दिए हुए हैं। हाँ, ये फुटपाथ वालों को क्या दिए हैं? हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। जैसे वो टैक्स देते हैं राज्य सरकार को, उस तरह हम लोग भी टैक्स देंगे। आप सोचिए, चाहे इतना जानता है सोचे कि हम लोग को नुकसान होता है या नहीं। दूध वालों को कई पैसा नुकसान होता है, दूध वालों का एक नया पैसा नुकसान नहीं होता है। इस नए फैसले- हम लोगों को नुकसान होता है बार बार। तो चलिए, तो ये जो है, हाँ, आप बताइएगा कि अब जिस तरह से सुधा काउंटर पे दूध मिलता था, उसी तरह से अब सब्जी का भी अब उस तरह से आउटलेट होगा और उस पर सब्जियां मिलेंगी। क्या कहेंगे इस फैसले को? माने सब्जी माने और सब जगह वर्जित रहेगा। माने मान लीजिए कि जो जाकर खरीद रहा है बाहर में, वो नहीं खरीद पाएगा। काउंटर लगेगी ठीक है, लेकिन नहीं मिलेगा। ऐसा तो थोड़े है, जहाँ नहीं जरूरत होगा वहाँ काउंटर लगेगा, सब जगह थोड़े काउंटर लगेगा। चलिए, तो ये हमने अंटा घाट में यहाँ के सब्जी बेचने वालों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि सरकार का ये जो फैसला है, इस फैसले से उनको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। आने वाले दिनों में पटना के अलावा नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और भी कुछ अन्य शहर हैं, जिन शहरों में इस तरह के सब्जी के आउटलेट्स, जिस तरह से सुधा के आउटलेट है, उस तरह से सब्जी के भी आउटलेट लगेंगे और सरकार कहीं ना कहीं इससे किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस फैसले पर आने वाले दिनों में इन किसानों को, सब्जी बेचने वालों को कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल देश दुनिया बिहार की सभी लेटेस्ट खबर के लिए आप livecities.in के साथ बने रहें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज़ पटना। कभी 20 बिकेगा तो कभी 40 बिकेगा, और नहीं बिक रहा है तो कभी 10 भी बेचना पड़ेगा। सब्जी का स्थिति तो सब्जी तरह है। आखिर हम लोग के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि लाखों लाख सब्जी बेचने वाला कहाँ जाएगा। आखिर इसमें सरकार का सहयोग होना ना चाहिए कि कहाँ करेगा। जो पहले से बेच रहा है, जो बिजनेस है, वो लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसका परिवार है, बाल बच्चा है, तो सबका भी सोचना चाहिए। सरकार जब ध्यान दे रही है तो सब पर दे, नहीं तो नहीं दे। सुधा काउंटर को तो गवर्नमेंट ने इसमिला जमीन दिए हुए हैं। हाँ, ये फुटपाथ वालों को क्या दिए हैं? हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। जैसे वो टैक्स देते हैं राज्य सरकार को, उस तरह हम लोग भी टैक्स देंगे। आप सोचिए, चाहे इतना जानता है सोचे कि हम लोग को नुकसान होता है या नहीं। दूध वालों को कई पैसा नुकसान होता है,
दूध वालों का एक नया पैसा नुकसान नहीं होता है। इस नए फैसले- हम लोगों को नुकसान होता है बार बार।